संसार और परमात्मा का डिफरेंस अगर करना चाहो ना, वैसे तो हो नहीं सकता, पर अगर शब्दों में करना चाहो तो संसार के लिए इतना सारा करो, इतना सा मिलता इतना, वो भी गारंटी नहीं टिके कि नहीं टिके, है नो गारंटी कि तुमने इतनी सारी मेहनत की, उसमें फिर इतना सा सुख मिला, उसको भी कितने दिन टिकेगा, नो गारंटी। और परमात्मा के लिए इतना सा करो तो इतना सा सुख मिलेगा, फुल गारंटी के साथ, वारंटी के साथ, गारंटी के साथ। चाहे 12 मेघ बरसे, चाहे 12 सूरज तपे, ये एक सूर्य है ना, एक सूर्य है इस धरती पर, एक सूर्य तपता, ऐसे 12 तप जाए, क्या हाल होगा पता है? 12 सूर्य तपने का क्या हाल होता होगा? 12 सूर्य तपे, मेघ बरसे, इस समस्त सृष्टि के सभी समंदर अपनी सीमाएं छोड़ दे, क्या होगा? आप ये सब हो तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। धरती कंप हो जाए, फिर भी ज्ञानी अपने स्वरूप से डिगता नहीं है। सूरज हिल सकता, चंद्रमा हिल सकता, पर ज्ञानी अपने स्वरूप से नहीं हिलता। एक बार बोध हो जाए, उसका बाल बांका न 12 सूर्य कर सकते, न मेघ बरसो तो चाहे बरसो, चाहे सारे समंदर उड़ल के बाहर आ जाओ, ज्ञानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता है कि उसका जो पंचभूतों का शरीर है वो हिल जाए, प्रकृति के अधीन है, वो हो सकता है कि बह जाए, समंदर में बह जाए, 12 सूर्य तपे तो जल जाए, पर फिर भी वो अपने आप को इतना व्यापक मानता है, इतना व्यापक मानता है कि एक शरीर जला तो वो कई शरीरों में होकर चमकता है। तो इस स्थिति के बिना, ज्ञान की स्थिति के बिना, स्वरूप के बोध की स्थिति के बिना, जगत में जो भी प्राप्त है, जितना भी अच्छा प्राप्त है, वो दुखों के अलावा कुछ नहीं देगा। जो भी श्रेष्ठ प्राप्त है आपको इस जगत का, चाहे वो धन हो, चाहे वो परिवार हो, अभी आपको कुछ समय के लिए लगेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर जो भौतिक चीजें आपको सुख प्रदान करती है, उन भौतिक सुखों के पीछे दुख जरूर जुड़ा है। कमाते हो, टेंशन, कमाने का भी, उसे संभालने का भी, उसमें कई बार तो भय से मरते हो, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर क्या होगा। शरीर को खपा देते, मन को खपा देते, और हासिल होता सा इतना सा, छोटा सा, इतना सा, कितना मिलता, कितनी बड़ी मेहनत में इतना सा मिलता, और परमात्मा के लिए इतनी सी मेहनत में इतना। संसार और परमात्मा का डिफरेंस अगर करना चाहो ना, वैसे तो हो नहीं सकता, पर अगर शब्दों में करना चाहो तो संसार के लिए इतना सारा करो, इतना सा मिलता, इतना, वो भी गारंटी नहीं टिके कि नहीं टिके, है नो गारंटी। उसमें लिखा होता है ना, कपड़ों पे नो गारंटी, कलर की नो गारंटी, फिर और काय की नो गारंटी, सब बहुत सारे लिखे होते हैं। गारंटी नहीं कि तुमने इतनी सारी मेहनत की, उसमें फिर इतना सा सुख मिला, उसको भी कितने दिन टिकेगा, और नो गारंटी। और परमात्मा के लिए इतना सा करो तो इतना सा सुख मिलेगा, फुल गारंटी के साथ, वारंटी के साथ, वारंटी के साथ, गारंटी के साथ। उसका नाम परमात्मा,
उसका नाम संसार है कि इतना सारा करो मिलेगा, इतना सा छोटा सा, नो गारंटी नो वारंटी। परमात्मा का इतना सा करो, इतना फुल गारंटी फुल वारंटी, अनब्रेकेबल। क्या अनब्रेकेबल है? इसीलिए प्रयत्न पूर्वक बार बार अपने स्वरूप के बोध की ओर रुझान बढ़ाना चाहिए। दुखों से दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो, फुल वारंटी गारंटी चाहते हो सुख की, परमानेंट वाली, तो बिना अपने आप को जाने सुख नहीं मिलता। साइंटिस्टों ने कितनी कितनी खोज कर डाली, लोगों के दिमाग खुल जाते। इतना छोटा सा मोबाइल, इतनी छोटी सी चिप, पूरा देश दुनिया घूमता। एक गूगल पे सर्च मारो, पूरे देश का अहवाल मिल जाता। क्या दिमाग होगा। पर ऐसे साइंटिस्ट भी दुखी सबसे ज्यादा। सुविधा के लिए साधन तो बनाए, पर फिर भी सुख कैसे मिले वो पता नहीं है तो दुख है। इसीलिए पूरे विश्व में हमारी आध्यात्मिक शक्ति अग्रिम स्थान पर है, क्योंकि वो साधनों को नहीं, साधना को महत्व देती है। सुविधा को नहीं, पर दुविधा कैसे मिटे ये ज्ञान सिखाती है। इसीलिए कई जमानों से अपनी इस आध्यात्मिक विद्या का कायल रहा है विश्व। सिकंदर जैसे सिकंदर भी अपने यहाँ के बोध प्राप्त करता है और मरने के समय कहता है कि मैं आधे देश आधे राज्य का मालिक हूँ, आधे विश्व का, फिर भी जो सुख मुझे भारत के संतों के चरणों में मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। द ग्रेट सिकंदर माना जाता, द ग्रेट सिकंदर। अपने तलवार के बल पर उसने कई राज्य जीते, कई देश जीते और आधे देश का, आधे विश्व का मालिक हो गया। तो आत्मविद्या के बिना और कोई विद्या श्रेष्ठ नहीं है। आत्मविद्या के बिना और कोई विद्या उच्चतर नहीं है। उस विद्या के सब नीचे आती। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या। अपने स्वरूप के बोध के बिना दुखों को मिटाने वाला दूसरा कोई साधन नहीं।